झनक में आ गया है एक बहुत ही बड़ा अपडेट, जिसे सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पे बड़ी बहू की बेटियां जिद करने लगती हैं कि झनक को डांस सिखाने के लिए। वहीं पे यहाँ पे झनक डांस सिखाना शुरू भी हो जाती है और यहाँ पे सबसे बड़ी सेजल वो बैठकर देख रही होती है, लेकिन पीछे से बिहान देख लेता है झनक को डांस करते हुए। देखकर वह कहीं न कहीं झनक के डांस के ऊपर फिदा होने लगता है, लेकिन पीछे से बा आ जाती है और झनक को डांटने लगती है। साथ ही साथ बिहान को यह भी कहती है कि शर्म नहीं आती अपनी बहू को इस तरह से डांस करते हुए देखकर। जैसे कि बा आ जाती है, यहाँ पर झनक डांस बंद तो कर देती है और बा कहती है कि कमर लचकने से, हाथ उठाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इन लड़कियों को कहती है इस लड़की को तो शादी कर विदा हो जाएंगे, अभी तो चूल्हा चौका पर काम करना पड़ेगा, अब ये डांस सीख कर क्या करेगी। इन बच्चियों को पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो ना भी बहू। और कहती है कि अनिरुद्ध दूसरी तरफ पहुंच जाता है कोलकाता, लेकिन अर्शी अनिरुद्ध को देखकर पहला सवाल तो यही करती है कि झनक मिली क्या, लेकिन नहीं मिली। अनिरुद्ध को झनक को समझ में नहीं आता कि आखिर झनक तो मिल गई है, लेकिन यह कहना जरूरी है कि बिहान के घर में बीवी ही बनकर शादी हो चुकी है। अब कहना और जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध का फोन पे अचानक से गुनगुना उठता दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अर्शी को भी यही लगता है कि वो झनक ही है, लेकिन यहाँ पर छुपाने पर इन दोनों को बीच में फिर से जो झगड़ा होने वाला है। लेकिन का यहाँ पर बिहान फिदा हो चुका है झनक के डांस पर। झनक इतना अच्छा काम कर लेती है, बच्चा संभाल लेती है, अच्छा डांस कर लेती है, बाकी कामों में और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब क्या होगा झनक और बिहान के रिश्ते का, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि झनक को अलविदा कहकर जा चुका है अनिरुद्ध। अब कहानी में अब आएगा दोस्तों कैसा ट्विस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि कहानी के अपकमिंग ट्रैक की जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। झनक शो में अब फाइनली झनक और अनिरुद्ध का यह जो मिलन वगैरह था उसके सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब फाइनली झनक अनिरुद्ध का जो है ना दूर होता हुआ नजर आया है। शो में और क्या क्या होगा, किस तरह से कहानी में ट्विस्ट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आ गई हूँ। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप देखेंगे किस तरह से झनक की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते जा रही है। अब यही वो तो झनक है ही, अब झनक जहाँ रहेगी प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। अब आप भी अपने राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताते रहेगा बीच बीच में। अब झनक जो है वो भाई डांस करने वाली है, तो साथ ही अनिरुद्ध को भी अलविदा कहती हुई भी नजर आने वाली है। अब अनिरुद्ध जो है झनक से सारे रिश्ते नाते तोड़कर जाता नजर आएगा, क्योंकि अब अनिरुद्ध को लग रहा है कि झनक बिहान ने शादी कर ली है। तो ऐसे में वह समझ गया है कि अब उसे अर्शी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा और झनक से सारा रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। अब झनक अनिरुद्ध आखिरी बार मिलते हैं, तो यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध झनक से कहता है ऐसा है देखो, अब तुमसे बिहान से शादी कर ली है तो उसके साथ लॉयल रहना। तो यहाँ पे झनक कहती है क्यों, मैं आपके साथ लॉयल नहीं थी। तो इस पे अनिरुद्ध करता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब तुमने अपना घर बसा लिया है तो इसे आगे अच्छे से बढ़ाओ। सोचो बिहान एक बहुत ही अच्छा लड़का है। यह बातें सुनकर झनक जो है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे। अब यहाँ पर झनक अर्शी को लेकर अनिरुद्ध को खूब सुनाती है और यहाँ पर अनिरुद्ध जो है वो बताता है कि कैसे अर्शी और उसके बीच में उस रात सब होता हुआ ना होता तो शायद आज झनक और अनिरुद्ध एक साथ होते। और ये बातें जो है दोनों इमोशनल होकर करते हैं, लेकिन किस तरह इन दोनों के बीच में ये चीजें हुई, किस तरह से अनिरुद्ध ने झनक को बयां के साथ आगे बढ़ने के लिए कह दिया। अब यहाँ के साथ आगे बढ़ने के लिए कह दिया है, ये इशारा कर दिया है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध का और झनक का द एंड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहान की पत्नी यानी मौनी जिंदा है। ओ माय गॉड, यह क्या होने वाला है, क्या सच में शो में कोई और भी बदलाव आएगा। तो अच्छा है, बहुत कुछ दिनों से एक अच्छी खबर सामने आई है, एटलीस्ट इसकी वजह से तो अब झनक और अनिरुद्ध थोड़ा और भी करीब आ पाएंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ड्रामा अपडेट में आज हम हमको और भी फैन को एक बहुत ही बड़ी ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं, जो काफी सारे ट्विस्ट हमें लेकर आने वाले हैं एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग भी झनक सीरियल के नए कास्ट स्टार्ट को देखकर परेशान हो गए हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इस चीज में मेकर्स थोड़ा सा भी जो है ना अनिरुद्ध झनक के फैन को तसल्ली दिए हैं कि अब झनक और अनिरुद्ध करीब आएंगे, क्योंकि दोस्तों कभी झनक अनिरुद्ध के बीच में अर्शी, तो कभी तेजस, तो कभी राहुल आदित्य कपूर, और यहाँ अब तो बिहान भी आ गया है, जिसे देखकर ऑडियंस को शो में देखने में काफी इरिटेटिंग हो रही है। और लेकिन अब आशा यही नहीं है, आशा काफी कुछ बदलने वाला है और जैसे भी करके हीरो हीरोइन को एक करना ही पड़ेगा, नहीं तो झनक के शो खतरे में आ सकता है। दोस्तों हम बात करें शो की अपकमिंग ट्रैक को, तो हम शो के अंदर देखने को हमें मिलेगा कि बिहान की असली भाभी बीवी
भी जो है वो आ जाती है अवनी, और पेरिस हाउस में तो सब लोग हैरान होते हैं। वहां पर बिहान भी बड़ी भाभी कहता है कि आप कौन है और यहाँ क्या करें। तो अवनी कहती है कि मेरा बच्चा अहान है, कहना है मुझे बिहान, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड बिहान से मिलना है, मैं हूँ अवनी। तो यह सब सुनकर बिहान की बड़ी भाभी भी रोने लगती है, क्योंकि झनक की सच्चाई सामने आते हैं उसे शो में कुलभूषण ने जेल भी भेजने की प्लानिंग कर रहा है। तो शायद झनक के साथ अनिरुद्ध भी जा सकता है, क्योंकि वो कैसे अपने प्यार को अकेला कैसे जाने देगा। और झनक को मोटिवेशन और इंसाफ दिलाने के लिए जाता है मुंबई झनक के साथ। तो वहां पे कुलभूषण झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कुलभूषण को नहीं पता था कि उसके साथ झनक भी है, इसलिए वो झनक के पापा की सारी प्रॉपर्टी को लेना चाहती है। इसलिए झनक मुंबई चली जाती है, फिर वहां पे केस लड़ती है और अपने पापा को वहां पर बिहान भी आता है और अवनी को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बिहान ने घर में यह बताया था कि उसकी पत्नी जो है प्लेन क्रैश में मर गई थी। तो बिहान के माँ का भी अवनी को देखकर विश्वास नहीं करती और बिहान को बहुत सुनाती है कि यह भी नकली होगी, क्या पता। तो अवनी कहती है कि नहीं, मैं अवनी हूँ, हाँ जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मैं भी थी, लेकिन भगवान की वजह से मैं आप सभी को मिल पाई और मेरे बच्चे को भी देखा। तो बिहान अवनी को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो अवनी, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया और मैंने तुम्हें खो दिया। यह कह रहा था अवनी, मैंने तुम्हें ढूंढने भी नहीं गया, तो मैं तुम्हारे साथ गलत किया। तो अवनी कहती कि नहीं बिहान, तुमने मुझे कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। तो बिहान झनक के बात को याद करता है और कहता है कि आपने सच कहा था झनक जी, सच्चा प्यार एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं, मैं भी भगवान से प्रे करूंगा कि आपको भी आपका प्यार मिले। तो वहीं पे अवनी कहती है बिहान से कि क्या हुआ बिहान, आप क्या सोच रहे हो। तो बिहान कहता है कि कुछ नहीं अवनी, बस एक महान इंसान के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस सब के बारे में। अब झनक अनिरुद्ध के बीच में सच में दूरियां कम होगी, क्योंकि अब तो अर्शी भी झनक को अनिरुद्ध के साथ एक सेव करना चाहती है, क्योंकि वो बदलने का नाटक कर रही है। तो अपने नाटक में कामयाब होगी या नहीं, और क्या अवनी को बिहान बताएगा झनक के बारे में। अगर पता चलेगा तो अवनी क्या करेगी, कैसा रिएक्ट करेगी अब बिहान के साथ। तो अब क्या कहना है ये सब के बारे में आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे अर्शी को लेकर, चांदनी शर्मा को, कि वो भी उनका किरदार जो है अब लास्ट एपिसोड शूटिंग हो रही है झनक के सेट में, क्योंकि वो शो को कह दिए अलविदा दोस्तों। झनक सीरियल में और नई कहानी जानकारी जिसे देखने के लिए फैन को बहुत ही मजा आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार बताया कि अर्शी की मौत होगी, पर कैसे। तो दोस्तों आपको पता है कि अनिरुद्ध जो है वो गुजरात जाने के लिए जो कह रहा था कि वो भी सोचता है गुजरात और महाराष्ट्र पास में ही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी झनक को 1-2 दिन के ढूंढने के लिए वो कपड़े वगैरह पैकिंग करता है। तो बाहर अर्शी रोती होगी, अनिरुद्ध कहता है कि अगर अर्शी तुम्हें मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे तो मैं जाऊंगा। तो वो अर्शी कहती है कि नहीं यानी तुम जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वहां पर झनक से भी मिलोगे, क्योंकि अनिरुद्ध मुझे अब मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें तो पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कितनी कॉम्प्लिकेशन है, पता नहीं मैं इस बच्चे को दुनिया में ला सकती हूँ या नहीं। तो अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, मैं गुजरात ना जाऊँ। तो ठीक है, अभी मैं बिहान को कॉल करके सब कुछ कह देता हूँ। अर्शी कहती है नहीं जाओ, बस जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और यह कहकर वो बहुत रोती है। तो जैसे ही अनिरुद्ध एयरपोर्ट पहुंचता है अर्शी को कॉल करता है, तो अर्शी अपनी फोन नीचे ही रखाती है और आ रही होती है फोन लेने के लिए। तो उसके पैर सीढ़ियों से फिसल जाएगा और वहीं पे वो नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से उसका मिस कैरेज हो जाएगा। उसकी तबीयत जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होगी। तो आके अर्शी जो है उठाने की कोशिश करेगी, अर्शी बेहोश हो जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे अर्शी का द एंड हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे अर्शी को लेकर, अनिरुद्ध के लेकर, झनक अनिरुद्ध एक होंगे या नहीं। तो आप अपने राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।